नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना। चलिए शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम रियासतों के सीएम के साथ 10 बजे करेंगे बात। पहले 8 रियासतों के सीएम शामिल होंगे। 12 बजे के बाद बाकी वज़ीर आला लेंगे हिस्सा। पीएम और ममता बनर्जी की हो सकती है कल वर्चुअल मीटिंग में कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक हो सकती है बातचीत। बिहार असेंबली का इजलास आज से नौमुंतखब अरकान असेंबली को दिलाया जाएगा हलफ। 17वीं बिहार असेंबली का पहला सेशन आज से शुरू होगा। असेंबली में दाखिले के लिए सभी अरकान असेंबली को इलेक्शन का सर्टिफिकेट लाना लाजमी है। इसे दिखाने के बाद ही उन्हें असेंबली अहाते में दाखिले की इजाजत मिलेगी। आज और कल नौमुंतखब अरकान असेंबली को प्रोटेम स्पीकर जितिन राम मांझी दिलाएंगे हलफ। 25 नवंबर को असेंबली स्पीकर का इंतखाब होगा। इसके बाद 26 नवंबर को गवर्नर फागू चौहान कानून साज असेंबली के मुश्तरका इजलास करेंगे खिताब। रियासत उत्तराखंड के जिला देहरादून में जेर तामीर पुल मुनहदम होने की वजह से 15 से 20 मजदूर मलबे में दब गए। मलबे में दबे 15 मजदूरों को अभी तक इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में दाखिल किया गया। राजस्थान उर्दू से मुताल्लिक मुतालबात मंजूर। मदरसा पैरा टीचर्स को मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर 1 नवंबर से राजस्थान के चूरू जिले से शुरू हुई डांडी यात्रा को उदयपुर में खत्म करने का ऐलान किया गया। राजस्थान के 21 अजला में आज जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरान के पहले मरहले के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहले मरहले के लिए 10,131 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए, जहां राय दहिंदगान अपने हक राय दही का करेंगे इस्तेमाल। तमाम मराहिल की वोटिंग की तकमील के बाद वोटों की गिनती 8 दिसंबर को। पहले मरहले में तकरीबन 25,000 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। इसके लिए 50,000 से ज्यादा एहलकार किए गए मुकर्रर। इंतखाब के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। कांग्रेस इख्तिलाफात पर सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। पार्टी के मुंतजमीन अपनी जिम्मेदारी निभाएं, पार्टी का ढांचा मजबूत करना होगा। कांग्रेस गुज़िश्ता 72 बरसों में अब सबसे नीचे। पंजाब से अहम खबर, जहां आज से चलेंगी मुसाफिर ट्रेनें। किसानों ने धरना खत्म करने का किया ऐलान। पंजाब में किसान तंजीमें रेल खदमात बहाल करने पर हो गई हैं राजी। कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग गिरफ्तार। आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आर रोशन बेग को 14 दिनों की अदालती तहवील। आर रोशन बेग इस वक्त बेंगलुरु की मरकजी जेल परपन अग्रहार में है कैद। रोशन बेग को जेल के इंतजामी उमूर की इमारत में किया गया है क्वारंटीन। रोशन बेग की तबीयत है खराब। आज जमानत के लिए दाखिल की जाएगी अर्जदाश्त। रोशन बेग के वकील का बयान। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी का तनाज़ा पहुंचा जबलपुर हाई कोर्ट। आज होगी समाअत। मसाजिद कमेटी ने महकमा अखलाकी फलाह व बहबूद के अहकाम को न मानते हुए अदालत से किया है रुजू। लव जिहाद पर अज़दीन ओवैसी का बयान। कहा, नफरत के बजाय मोहब्बत को फैलाने की जरूरत, दिलों को जोड़ने पर दिया जोर। अज़दीन ओवैसी ने मरकज पर की तनकीद। कहा, यूएपीए कानून अक़लियतों, दलितों और सियासी मुखालिफिन के लिए होता है इस्तेमाल। बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एमआईएम के हौसले बुलंद। अख्तरुल ईमान बोले, बिहार के बाद अब मग़रिबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात की बारी। वैशाली में लड़की को जिंदा जलाने का मामला। जेडीयू अक़लियती सेल की टीम ने किया वैशाली के रसूलपुर गांव का दौरा। मेहनुका के अहले खाना को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश। भोपाल में गांव काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर एमपी की कोशिशों में गांव धन का करेंगे इस्तेमाल। गायों के लिए बनेगा रिसर्च सेंटर। एएमयू के 11वीं जमात के दाखिला इम्तिहान का इनेकाद। कई शहरों में इम्तिहानी मराकज़ कायम। मुल्क भर में बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने एंट्रेंस एग्जाम में की शिरकत।
उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द को लेकर जांच जारी। दस्तूरी गैर जमहूरी और इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी के लिए भी वसीम रिजवी को मिलनी चाहिए सजा। शरपसंदों को मुश्ताल करने के हवाले से भी सजा के मुर्तकिब है वसीम रिजवी। मौलाना सुफियान निजामी का बयान। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में नौजवानों की गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल। बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात पेश आया था तशद्दुद का मामला। बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों पर साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने उठाए सवाल। गिरफ्तार 400 से ज्यादा नौजवानों में 80% बेकसूर नौजवान। ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई। भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष को 14 दिनों के लिए भेजा गया अदालती तहरीर। एलओसी के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया। पुंछ जिले के मेजर सेक्टर में देखा गया ड्रोन। फौज और पुलिस चौकस। और मुल्क में एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है कोरोना का असर। कई शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज, कहीं दफा 144 का निफाज। अवाम से तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी के जिला मिर्जापुर और सोनभद्र में पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। वीडियो लिंक के जरिए रखा गया संग बुनियाद। दिल्ली में सर्दी की दस्तक, लोगों की मुश्किलात में इजाफा। सांस लेने में पेश आ रही हैं दुश्वारियां। गया में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर, एक पुलिस जवान समेत 3 अफराद जख्मी। छठ पूजा खत्म होते ही लोगों की वापसी का सिलसिला जारी। स्टेशन और बस स्टॉप पर देखी जा रही है भारी भीड़। हरियाणा के गुरुग्राम में जाली कोविड टेस्ट रिपोर्ट बनाने के धंधे का पर्दाफाश। गुरुग्राम में कोविड टेस्ट रिपोर्ट बनाने का चल रहा था धंधा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस आई एक्शन में। एसएसपी के मुताबिक नकली शराब के कारोबारियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को किया गिरफ्तार। और वहीं राजस्थान के जालौर में कोरोना टेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी। स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। सिर्फ 10 मिनट में कोरोना टेस्ट 1500 रुपए में और सिर्फ 10 मिनट में हासिल कीजिए कोरोना की रिपोर्ट भी। पटना में भी सर्दी में लगातार इजाफा। अचानक दर्जा हरारत में कमी दर्ज, जिसके चलते ठंड में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना, अगले 2-3 दिनों में सर्दी में मजीद इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी का इख्तिताम। उम्मीदवारों के नामों को दी गई कतियत। इंतखाबी मुहिम में पैदा होगी शिद्दत। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए एमआईएम की इंतखाबी मुहिम हुई तेज। अवैसी बिरादरान ने किए पैदल दौरे, अवाम से की मुलाकातें। 52 सीटों पर एमआईएम के हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने जारी की केसीआर हुकूमत की नाकामियों की चार्जशीट। 6 साल में 7 नाकामियों को किया चार्जशीट में उजागर। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, टीआरएस कांग्रेस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर ही। और वहीं टीआरएस का बीजेपी पर पलटवार भी। तेलंगाना को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए टीआरएस पर जारी की गई चार्जशीट। श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। टीआरएस और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी का इल्जाम, केसीआर पर आयत बदगुमानियों की हो जांच। मरकज से मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अज़ुद्दीन ओवैसी ने जीएचएमसी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। ओवैसी ने कहा, एमआईएम साल के बारे में महीने अवाम के साथ। एमआईएम साल के 12 महीने अवाम के साथ। मोदी सरकार ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए माली मदद नहीं की। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फिरक़ेवाराना रंग दे रही है। तेलंगाना बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत की 6 साल की नाकामियों पर मुश्तमिल चार्जशीट को जारी किया। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में चार्जशीट को किया जारी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम।
तेलंगाना के वजीर सेहत और खेल श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी की जानिब से टीआरएस के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की मजम्मत। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को किया मुस्तरद। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए गोशा महल के बीजेपी उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर पार्टी दफ्तर के करीब एहतजाज। नाराज लीडरों ने मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी, बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मण के खिलाफ की नारेबाजी। हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज करके दीगर लोगों को टिकट देने का लगाया इल्जाम। और वहीं तेलंगाना असेंबली में एमआईएम की फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर और ललिताबाग में की पदयात्रा, अवाम से की मुलाकात। 100% पोलिंग को यकीनी बनाने की भी लोगों से की गई अपील। सीपीआई लीडरों को पुलिस ने किया घरों में नजरबंद। पोलारम प्रोजेक्ट का दौरा करने की नहीं दी गई इजाजत। सीपीआई लीडरों की गिरफ्तारी पर नारायणा की तनकीद। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फंड जारी करने का किया मरकज से मुतालबा। राशन चावल की स्मगलिंग, 195 कुंटल चावल के और लारी जब्त। विजय पुलिस की कार्रवाई। जिला मशक़ी गोदावरी में सड़क हादसा, लारी उलट कर हुई शोलापोश, ड्राइवर जिंदा जल गया। क्लीनर की हालत बेहद नाजुक। तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर एपी को शराब मुंतकिल करने के मामले को पुलिस ने बेनकाब किया। जिला कृष्णा ने नंदीगामा के कांचीपुरम में पुलिस ने एक शख्स को 580 शराब की बोतलों के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 व्हीलर शराब की बोतल्स को जब्त कर लिया। मामला दर्ज करके जांच जारी। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 90,50,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। एक दिन में 600 से ज्यादा मरीजों की मौत। गुजरात में भी बढ़ रहे हैं कोरोना मुतासरीन की तादाद। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के तकरीबन 2000 नए मामले। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नहीं खुलेंगे स्कूल। गुजरात के 4 शहरों में कर्फ्यू नाफिज। अहमदाबाद में कर्फ्यू का आज तीसरा दिन। वडोदरा, राजकोट और सूरत में रात का कर्फ्यू। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। कोरोना से 50 लोगों की मौत। 4000 से ज्यादा अफराद सेहतमंद। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मरीजों की तस्दीक। 19 मरीजों की मौत। और वहीं कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अवाम से कोरोना कवानीन पर अमल आवरी की अपील। उद्धव ठाकरे ने कहा, रियासत में तमाम मजहबी मकामात खुल गए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रखें खास ख्याल। वहीं दिल्ली में कोरोना का बढ़ता कहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मरीजों की हुई तस्दीक। 130 लोगों की कोरोना से मौत। एक और अहम खबर, दिल्ली से यूपी जाने पर होगा कोरोना का टेस्ट। यूपी हुकूमत ने जारी किया। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3000 से ज्यादा नए मरीजों की तस्दीक। 17 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामला तशवीश का बायस। तमाम अजला में दफा 144 नाफिज। 19 जनवरी तक रहेगी असरअंदाज। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर समेत 8 अजला में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। वहीं यूपी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज्यादा नए कोरोना के मामलों की तस्दीक। 2220 मरीज सेहतयाब। अब तक 7500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। मगरबी बंगाल में कोरोना के 3551 नए मरीजों की तस्दीक। मगरबी बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 4,56,000 के पार।
तमिलनाडु में कोरोना के 1655 नए मरीज आए सामने। 19 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। 2000 से ज्यादा मरीज से इंतजाम होकर लौटे घर। कर्नाटक में कोरोना के 1704 नए मरीजों की तस्दीक। 13 मरीजों की कोरोना के सबब हुई मौत। 1500 से ज्यादा अफराद से एहतियात। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे में कोरोना के 1798 नए मरीजों की तस्दीक। 24 घंटे में कोरोना के 13 मरीजों की मौत। 1212 मरीज हुए सेहतियाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। गुज़श्ता 24 घंटों में इंदौर में 500 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना मुतासिर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज में कुछ और अहम खबरें भी। जम्मू कश्मीर से अहम खबर। कोरोना के 564 नए मामले आए सामने। जम्मू डिवीजन में 274, कश्मीर में 290 मामले आए सामने। कोरोना से कश्मीर में 1 और जम्मू डिवीजन में 4 की मौत। मेंढर में एलओसी के करीब देखा गया एक पाकिस्तानी ड्रोन। फौज और पुलिस चौकस। पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलीबारी। कुलगाम के मोहम्मदपुरा में एक ही कुनबे के 2 अफराद लापता। 14 नवंबर को अपने ट्रक में कानपुर के लिए हुए थे रवाना। अहले खाना ने हुकूमत से की बाजियाब करने में मदद की अपील। सांबा सेक्टर में मिली एक टनल। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत आला पुलिस अहदेदारों ने किया दौरा। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों का इसी टनल का इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 564 नए केस आए सामने। लेह में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते सिविल सोसाइटी ने किया 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान। शोपियां जिला अस्पताल की कदीम इमारत में लगी आग। मरीजों को दूसरी जगह किया मुंतकिल। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बीजेपी नजर आ रही है ज्यादा सरगर्म। कई मरकजी वुज़रा कर रहे हैं तशहीर। यूटी में आज भी इंतखाबात के हवाले से कई प्रोग्राम मुनक्किद। राजशाह त्राल के लोगों को पीने के पानी की मुश्किलात। आलूदा पानी पीने पर मजबूर। तामीर करदा ज़ख़ीरा-ए-आब का भी नहीं हो रहा इस्तेमाल। एहतसाब कमेटी तश्कील देने की मांग। श्रीनगर में एथनिक फूड मुकाबलों का इनेकाद। कई खवातीन ने अपने हाथों के हुनर का किया मुजाहरा। कश्मीर के रिवायती पकवान तैयार। रिवायती पकवानों को बड़े पैमाने पर फरोख्त देने का मंसूबा। जम्मू श्रीनगर में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाज। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की भूख हड़ताल। मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिशात पर अमल का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रात पुंछ के देगवार, मुल्ती और धलन सेक्टरों में जबरदस्त गोलीबारी। इस वजह से इलाके के लोगों में खौफ व दहशत का माहौल। शोपियां ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक खास मीटिंग की मुनाकिद। मीटिंग में सरमा की तैयारी और बुनियादी ज़रूरतों पर बात की गई। गैर एलानिया बिजली कटौती पर जाहिर की गई तशवीश। तिजारती मराकज़ को हो रहे नुकसानात का सामना। जिला इंतजामिया से अपील की गई। बर्फबारी के बाद रास्तों की सफाई के अमल को तेजी से दिया जाए अंजाम। उधमपुर के कई देहातों को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता। गुंडाला से नरवर रोड पर जगह जगह गड्ढे। PMGSY के तहत तामीर की गई थी। लोगों का इल्जाम मुताल्लिका महकमा इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। लोगों ने इस सड़क पर मैकडम बिछाने की अपील की है। जगती नगरोटा जम्मू में 52वें दिन भी जगती टेंटमेंट कमेटी सोन कश्मीरी फ्रंट का एहतजाज जारी। फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता की क़यादत में इन अफराद ने माहाना माली इमदाद में इजाफे का किया मुतालबा। पंडिता ने मांग की कि माइग्रेंट घरानों में जहां सरकारी मुलाजमिन नहीं है उन्हें सरकारी नौकरी की जाए फराहम।
मरकजी वजीर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, इक़्तिदार में रहते हुए मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदानों ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, गुर्जर बकरवाल तबके को खास तौर पर किया गया नजरअंदाज। उन्होंने कल बडगाम में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से किया खिताब। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कठुआ में पार्टी कारकुनों उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर सिंह ने कहा कि कुछ जमातें 370 के मामले पर लोगों को कर रही हैं गुमराह। उन्होंने कहा कि इन जमातों के लीडरान को उसी वक्त मुस्ताफी होना चाहिए था जब 370 को खत्म किया गया था। टाउन हॉल कुंजर में डीडीसी इंतखाबात को लेकर पीपल्स अलायंस का कन्वेंशन मुनक्किद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह, पीडीपी के लीडर शबीर अहमद मीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी की शिरकत। एनसी लीडर शबीर अहमद कली ने शोपियां के कई दूरदराज इलाकों को किया दौरा। उन्होंने केलर में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो बीजेपी को हराने के लिए आगे आए। जिला शोपियां में गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार शबीर अहमद ने केलर, चौवन और पहलीपुरा समेत कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बीजेपी और पीपल्स अलायंस पर निशाना साधा। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने श्रीनगर में कल्चर प्रोग्राम किया मुनक्किद। जश्न चिल्ला कलां के मौजू पर मुनक्किदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ ज़बानों में फोक मौसीकी पेश की गई। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामियाक सिरंग नामग्याल ने करगिल का किया दौरा। हाजी इनायत अली भी रहे मौजूद। सिरंग नामग्याल ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख समेत मुख्तलिफ वफूद से की मुलाकात। उन्होंने कन्नूर करगिल में 5 किलोवाट के 12 सोलर पावर प्लांट का किया था। जम्मू यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ने 10 रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम किया इनेकाद। भदरवा कैंपस से 40 अफराद पर मुश्तमिल टीम को ट्रैकिंग पर किया गया रवाना। इनमें तलबा, स्टाफ मेंबर्स और ट्रैकिंग के माहिर शामिल। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर दाऊद इकबाल ने झंडी दिखाकर टीम को किया रवाना। उर्दू तहकीक और तनकीद की समत और रफ्तार के उन्वान से श्रीनगर में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। कुछ अदीबों ने उर्दू तनकीद में नई नस्ल की अदबी दिलचस्पी और दानिशगाहों में तनकीद के गिरते मयार पर तशवीश का इजहार किया। शेख उल आलम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जम्मू और कश्मीर ने इसका इनेकाद किया था। बज़्म अदब गुलमर्ग की जानिब से कुंजर में एक महफिल मुशायरे का इनेकाद। मुशायरे की सदारत बज़्म अदब के कायम मुकाम सदर हिलाल कश्मीरी ने की। कोरोना वायरस के दौरान पहली बार बज़्म अदब गुलमर्ग की जानिब से मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखने और उसे फ़रोग़ देने की जानी चाहिए खास प्रयत्न। कल्चर एकेडमी के इश्तिराक से कारवाने अदब गांदरबल की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में इम्तियाज़ अंजुम और मसूद शादाब ने कश्मीरी में लिखे अपने मकाले पढ़े। इस दौरान तलाश सुखन नामी किताब का भी रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। प्रोग्राम में कई मशहूर मुसन्निफ़ों और कलमकारों ने की शिरकत। नौजवानों में अमन के पैगाम को आम करने और कश्मीरियत को फ़रोग़ देने की गर्ज से फ़ौज की विक्टर फोर्स अवंतीपुरा ने एक बड़ा कल्चर प्रोग्राम किया मुनक्किद। फनकारों ने मुख्तलिफ ज़बानों में कल्चर प्रोग्राम किए पेश। यूओसी विक्टर फोर्स के मेहमान खुसूसी थे। दीगर फौजी अफसरान और नौजवानों की बड़ी तादाद भी रही। फौज ने बानीपुरा के आरागाम छानापुल इलाके में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। 13 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुनक्किदा कैंप में सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। फौज ने बच्चों के लिए कुछ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया था। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। स्पीड न्यूज़ में इतना ही। आदाब।